नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दर्शकों, जीवन में सबकी समस्याएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उन समस्याओं को आप धीरे धीरे अपने से अलग करें। हम अपना कार्यक्रम आपके समक्ष इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कोई भी प्रश्न आपके जीवन में चल रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव ला सकें। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे और यहाँ पर गुरुमा से कई प्रश्नों के उत्तर हमें लेने हैं। गुरुमा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कई लोग आपके पास आते हैं, दीक्षाएं लेते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी कराते हैं, साथ ही साथ कई कोर्सेज भी आपसे सीखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए गुरुमा, तो लोग अपने ग्रहों से काफ़ी परेशान हैं, यानी उनके ग्रह उन्हें परेशान बहुत करते हैं, जिसकी वजह से कई बार समस्याएं लगातार आगे बन जाती हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो ग्रहों से तो हमारे देवी देवता भी नहीं बचे, तो सामान्य मनुष्य तो हैं ही क्या। लेकिन क्या होता है कि जो भी कुछ आज हमारे जीवन में घट रहा है, हम गुरु के संपर्क में गए हैं तो वो भी हम अपने ग्रहों के कारण गए हैं। हम अगर किसी से हमारी मित्रता छूट गई है, हमें मान सम्मान में कमी आ रही है, कोई हमारे शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, तो वह भी ग्रहों के कारण ही हो रहा है। अगर हमें अच्छे पदोन्नति मिल रही है, अच्छा धन आ रहा है, तो वह भी ग्रहों के कारण है। पति पत्नी संबंध बिगड़ते हैं तो वह भी ग्रहों के कारण है। कोई बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करता है, कोई नहीं करता, तो वह भी ग्रहों के कारण है। तो इस तरह से जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वह सब ग्रहों की स्थिति से ही होता है। ग्रहों के चाल के कारण ही हमारे जीवन में, या जो ग्रहों की स्थिति हमारी ग्रेविटी पर पड़ती है, तो समस्त प्राणी के जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे पर्टिकुलर कोई ग्रह ऐसा है जिसने हमारी कुंडली में दोष बना दिया है, जैसे अगर हम काल सर्प दोष की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर अनुष्ठान कराना होगा। और अगर हमारे शनि दोष की या कोई मांगलिक दोष की बात है, जैसे किसी के कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में जो है अवरोध उत्पन्न होता है, देरी होती है, उनका विवाह जीवन सही रूप से नहीं चलता है। तो इसके लिए भी हमें उपाय करना पड़ता है, चाहे हम यज्ञ के द्वारा करें या कोई भी ऐसी क्रिया करें जिसके कारण उस दोष की पूर्ति हो जाए। काल सर्प आप सभी को पता है कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही हमारे जीवन से इसको जो दोष है वो हमारे जीवन से हटता है, और इसके कारण जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो सब समाप्त होने लग जाती हैं। अब एक बात मैं यह बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कुंडली में जिनके ग्रहों की स्थिति को अगर देखते हैं तो काल सर्प दोष बनता है, लेकिन उपाय कराने के बाद भी उनके जीवन में फिर कोई समस्या चल रही है, तो वह ये नहीं देखते हैं कि उनके जीवन में अगर दोबारा कोई समस्या आई है तो किस कारण से आई है। अब वह एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। जाने के उपरांत वह एस्ट्रोलॉजर उन्हें फिर से वही बताता है कि तुम्हारी कुंडली में जो है काल सर्प दोष है, या पितृ दोष है, या मांगलिक दोष है, कोई भी दोष है, चाहे आपने उसका उपाय क्यों ना करा लिया हो। लेकिन क्यों? क्योंकि जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति एक बार बन गई उसी को देखते वो बताते हैं, लेकिन समय पर जो दशा चल रही है वो देखकर अगर हम जाने कि ये अगर स्थिति बनी है तो वो क्यों बनी है, इसके पीछे रहस्य क्या है, उसको देखते अगर हम समाधान करते हैं तो हो जाता है। अब जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका तो काल सर्प दोष बना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर से डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से तनाव में चले जाते हैं कि अभी तो हमने उपाय कराया था, अब भी क्यों हमारे जीवन में काल सर्प दोष आ रहा है। वो फिर किसी दूसरी जगह स्थान पर जाते हैं, फिर वहाँ उन्हें बता दिया जाता है, फिर वो पूजा कराते हैं, फिर बताते हैं, फिर पूजा कराते रहते हैं। ऐसे करते करते बहुत बार वो पूजा कराने के बाद आखिर निराश हो जाते हैं। तो ये निराश ना हो, आप अच्छे से अपनी जन्म कुंडली को दिखाएं और ग्रहों की स्थितियों को समझें। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे अपने कर्मों के कारण भी हमारे ग्रह दोष बिगड़ जाते हैं। हमारे अपने कर्म क्या है? अगर मैं राहु दोष की बात करूं तो जो लोग
अपने भोजन करते समय अपना भोजन में कमियां निकालते हैं, कभी भी सही ढंग से भोजन को करते ही नहीं हैं, अगर उसको प्रसाद रूप समझकर वो भोजन को कर लें, आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है तो उस कमी को पूर्ति करवा लें, उसको जो नाम रखते हैं, या बहुत जब भी कुछ होता है तो कभी वे संतुष्ट होकर नहीं खाते भोजन को। इस प्रकार हमारे जीवन में राहु दोष बनता है। या फिर जिन घरों में किसी बिटिया का या किसी स्त्री का मान सम्मान नहीं होता, वहाँ भी दोष बन जाते हैं। अब आपको सब कुछ समझ आ गया, लेकिन फिर भी आपके जीवन से उन दोषों की समाप्ति नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ बता दूं कि 9 ग्रहों से के आधार पर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो हमें अपनी प्रकृति से ही प्राप्त होती है, उनका यदि हम सदुपयोग करते हैं, उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में ग्रहों की अवस्था ठीक होती चली जाती है। जैसे आप उपाय करते हैं, उपाय में आपको नहीं मालूम कि आपका उपाय ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, आप खरा किसी ग्रह कर रहे हैं लेकिन हो कुछ रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप 9 ग्रहों की प्रकृति से प्राप्त जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि का उपयोग करके अपने 9 ग्रहों की स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा विजेता यंत्र होता है, वो भी आपकी 8 दिशाएं, यानी जो 9 ग्रह होते हैं, वो भी उस विजेता यंत्र के द्वारा हमें पूर्ण उन ग्रहों से शांति देते हैं जो हमारे जीवन में खराब चल रहे हैं। अब जो 9 ग्रहों की औषधि की मैंने बात की है, जैसे आप देखते हैं कि आप नवग्रह का जब यज्ञ करते हैं तो 9 ग्रहों की समिधा उसमें डाली जाती है, या 9 ग्रहों से ही जो हमारी शांति के लिए सामग्री होती है उसका आप उपयोग करते हैं, और उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करके आप ग्रहों की शांति करते हैं। जब आप ग्रह यज्ञ के द्वारा शांत करते हैं तो वो नहीं मालूम कि आपके लिए कोई ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपके भाव वहाँ कैसे हैं। तो इसके लिए हमने जो मैंने कहा है कि मैं कुछ खोज की है जो अपनी जड़ी बूटियों से लेके, यदि जैसे अगर मान लो हमारा शनि दोष है तो हम शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं, ये भी हमारी प्रकृति से है। शमी भी एक जड़ी बूटी है, उस वृक्ष की अगर हम पूजा करते हैं तो जीवन में जो है शनि दोष जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। या फिर बिच्छू बूटी की जड़ को हम ताबीज में डालकर अपने गले में धारण करते हैं तो शनि दोष से हमें शांति मिलती है। ऐसे अनेक जड़ी बूटियां हैं। अपामार की जड़ को अगर हम ताबीज में डाल के पहनते हैं तो विवाह में जो विलंब हो रहा है उससे हम दूर हो सकते हैं। जो ग्रह हमारे विवाह में देरी करता है उस ग्रह को हम शांत कर देते हैं, उस ग्रह को हम प्रसन्न कर देते हैं, और हम जीवन में उस मार्ग जो हमारा विवाह में देरी करवा रहा है उसमें सफल हो जाते हैं। ऐसे हमारी जड़ी बूटियाँ जो हमारी प्रकृति है, इसमें अथाह शक्ति है। इसी शक्ति के कारण हमारा जीवन चलता है, और इसी जड़ी बूटियाँ प्रकृति से ही उत्पन्न हमारे भोजन से हमारा शरीर चलता है। जब भोजन से हमारा शरीर चल रहा है तो जड़ी बूटियाँ तो हमारी जो प्रकृति की देन है उससे हम कुछ भी संभव कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने तत्वों की भी बात की थी, अगर हमारे जीवन के कोई तत्व अनबैलेंस होते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए भी हम इन जड़ी बूटियों का या प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं, और अपने जीवन में अपने शरीर से जुड़े, अपने व्यवहार से जुड़े तत्वों को हम ठीक कर सकते हैं। तो जड़ी बूटियों में बहुत पावर होती है। 9 ग्रहों से निर्मित जो मैंने औषधि बनाई है, इस औषधि का आप प्रयोग करते हैं तो 21 दिन स्नान के बाद आपका शरीर जो ग्रहों से ग्रसित था वह जो है स्वस्थ होता चला जाएगा। चाहे ग्रहों के कारण आपके शारीरिक रोग है, या आपके जीवन में घटने वाली कोई भी घटना, या आपके जीवन की गतिविधियां जो आप पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रही हैं, जिन ग्रहों के कारण बिगड़ी हैं, उन ग्रहों की शांति उस औषधि के द्वारा हो जाती है। उस औषधि को पहले तो मैं साबुत जड़ी बूटियां देती थी, लेकिन
उन जड़ी बूटियों को देने के बाद बहुत सारे लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो हार्ड होती हैं, उनको कूटना, उनको बनाना ये सबके लिए संभव नहीं होता। तो कुछ लोग उसको यूज़ करते थे, कुछ उसको वैसे ही जो है परेशान होके फेंक दिया करते थे। ऐसा मेरे को देखने में मिला था। अब उसके उपरांत जब हमारी साइंस ने बहुत तरक्की की, अब तो मशीनें आ गई हैं जिनके द्वारा हम उन्हें पीस सकते हैं। तो अब उस औषधियों को मैं पाउडर के फॉर्म में, पाउडर के रूप में आपको देती हूँ, और वही पाउडर आप 21 दिन उस पाउडर से जब स्नान करते हैं तो आपके ग्रहों की स्थिति के कारण, चाहे तंत्र मंत्र है या आपके शारीरिक कष्ट है या आप अंदर से नेगेटिव हो गए हैं, आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, तो इस 9 ग्रहों की औषधि के द्वारा आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते चले जाते हैं। अब इस औषधि को जो मैं देती हूँ बना के, उसको आप थोड़ा थोड़ा जो औषधि को पानी में बॉईल करके उसको छान कर स्नान करते हैं, और उस बाल्टी में फिर थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के, गंगा जल डाल के जब आप स्नान करते हैं, वह स्नान आपको सिर से पैरों तक पूरा स्नान करना होता है, और उस स्नान के बाद आप कोई और साफ पानी का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप 21 दिन के अंदर ही अपने जीवन में बदलाव देखते हैं। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो वह बनने लग जाता है, आपका शरीर अस्वस्थ है तो वह स्वस्थ रहने लगता है, आपके अंदर कोई शारीरिक एलर्जी टाइप की अगर कोई बीमारी है या कोई बीमारी ऐसी है जो समझ ही नहीं आ रही है, डायग्नोस होने के बाद भी आपको उसका उपचार ही नहीं मिल रहा है, तो वह भी जो है इस औषधि के द्वारा ठीक हो जाती है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे टेस्ट करा लिए और बीमारी निकल जाती है, लेकिन दवाइयाँ लेने के उपरांत भी जो है हमारे जीवन से वो रोग जो है जा ही नहीं रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? वो ग्रह, जिस ग्रह के कारण आपके शरीर से वो रोग नहीं जा रहा, डॉक्टर भी उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे, डॉक्टर भी उसके लिए सही उपचार नहीं ढूंढ पा रहे, या अगर उपचार ढूंढ भी लिया तो आपके शरीर में वो औषधि काम ही नहीं कर पा रही, क्योंकि ग्रह बहुत बलवान है और उनकी शक्ति के आगे हमारा जो हम इस भौतिक जीवन में जो भी कोई प्रयोग कर रहे हैं वो हमें लाभान्वित नहीं कर रहा है, उससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो औषधि हम दे रहे हैं, उस औषधि से जिस ग्रह के कारण आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके जीवन में ये रोग क्यों आया और कैसे आया और इसका उपचार कैसे होगा, तो वह सब आपका डायग्नोस होता चला जाएगा। जब आप स्नान करेंगे तो उसका मार्ग भी आपको मिल जाएगा, और उस मार्ग के लिए जो भी कुछ आप साधन यूज़ करेंगे वो आपके शरीर में काम करेगा। चाहे आपके शरीर में भोजन नहीं लग रहा है तो भोजन आपके शरीर में लगेगा, कोई औषधि नहीं काम कर रही है तो औषधि काम करेगी, या आपके अपनी एनर्जी के कारण जो नकारात्मक है, आपके स्वयं के विचारों के कारण जो उत्पन्न हुई है, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो हम ग्रह नक्षत्रों के कारण अंदर से स्वयं से ही इतने नेगेटिव होते चले जाते हैं। जहाँ क्रोध अगर आ गया, आपका अगर मंगल उच्च का है तो आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। इस तरह से अगर ग्रहों की स्थिति के कारण आपके अंदर क्रोध आ गया, काम, लोभ, मोह, इस तरह की अगर स्थिति आती है तो वह ग्रहों के कारण होती है। तो वो स्थितियां भी आपके अंदर नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करती हैं, और वही नकारात्मक एनर्जी आपके समस्त रिश्तों को भी बिगाड़ देती है। ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि आपको जो है गुरु की शरण में जाना है। कई बार आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप अपना जो होरोस्कोप है, जो अपना बर्थ चार्ट है वो दिखाते हैं, वो कहते हैं कि आपको तो गुरु बना लेना चाहिए, आपका मार्ग ये है। तो वहाँ आप अगर गुरु बनाने में सक्षम नहीं है, गुरु के पास जाने में समर्थ नहीं है, तो विजेता यंत्र आपको वही कार्य करता है जो एक गुरु का सानिध्य। ऐसे हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं जिनके द्वारा आप अगर कुछ क्रिया नहीं कराते हैं तो उनको रखने मात्र से, उनको अपने जीवन में अपनाने मात्र से ही अपने जीवन में ग्रहों से उत्पन्न हुई समस्त स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। चाहे वह शारीरिक रोग की है, या आपकी जीविका के साधन की है, या आपके मान सम्मान की है, आपके यश कीर्ति की है,
या आप जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य आपको नहीं मिला है, तो उसकी पूर्ति के लिए है। इस प्रकार आप प्रकृति से ही उत्पन्न और प्रकृति के ही द्वारा डिवाइन की ऊर्जा में जितने भी ये स्वर व्यंजन है, ये जो बीज मंत्र हैं, जिनकी ध्वनि, जिनकी तरंगे पूरी डिवाइन में रहती है, उन्हीं तरंगों को उच्चारण करके उस सामग्री को यदि सिद्ध कर लिया जाता है तो हम उन समस्त समस्याओं से बाहर निकलते हैं जो ग्रहों के कारण है। तो अभी आज मैंने जो आपको बताया कि ये जो औषधि होती है या यज्ञ है या फिर यंत्र हैं, उनके द्वारा हम समस्त ग्रहों से मुक्त हो सकते हैं। समस्त ग्रह कौन से? जो अनिष्ट हैं, जो हमारे जीवन में सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जो सही कार्य कर रहे हैं उनको और मजबूत बनाते हैं, उनको और प्रसन्न करते हैं, ताकि कभी ऐसा होता है कि एक ग्रह को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो दूसरा ग्रह काम करने लग जाता है। एक ग्रह के प्रसन्न करते ही दूसरा ग्रह कार्य करने लग जाता है। या अगर ऐसे ग्रह भी हो जाते हैं जिसके जीवन में अपने प्रारब्ध के कारण बहुत सारे दुख आते हैं, जो पिछले जन्म में कर्माज किए हैं, उन कर्माज के कारण भी इस जीवन में हमारे जो समस्याएं हैं अच्छे ग्रह होते हुए भी बनी रहती है। तो जो अच्छे ग्रह हैं वो आज की स्थिति है, लेकिन जो हम भोग रहे हैं वो पिछले प्रारब्ध के कारण भोग रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो नवग्रह की औषधि है, इससे आप अपने जीवन को सरलता से चला सकते हैं। अपनी समस्त एनर्जी, चाहे वह ग्रहों की है या आपके स्वयं के विचारों की है, उन सभी को सुचारू रूप से ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए और इसके साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आप यहाँ पर गुरु माँ से मिले, गुरु माँ से मिलने के बाद आप उनसे जानकारी हासिल करें, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी हीलिंग कोर्स आप सीखना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे होंगे, इन नंबर्स पर आपको संपर्क करना होगा। इन नंबर्स पर संपर्क करने के बाद दर्शकों, अगर आपको यहाँ पर मिलना भी है गुरु माँ से, तो आप एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना ज़रूर यहाँ पर ले, बिल्कुल ना भूलें। इस अपॉइंटमेंट के बाद ही आप यहाँ गुरु माँ से मिल सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, कोई भी प्रश्न आपके जीवन में चल रहा है, आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से बैठकर उसे डिस्कस करें, उसे शेयर करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, तो बिल्कुल देरी ना करें। यकीन मानिए, इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आपके जीवन की तमाम समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे करके आप खुद ही दूर ज़रूर कर देंगे। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। वक्त की कमी होती है हमारे पास, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु माँ लगातार बनी रहती हैं और आप तक ज्ञान की तमाम बातें पहुँचाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, अपना कीमती समय आपने दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।